आइए देखते हैं अमरकोट का इतिहास। प्रस्तुत है अमरकोट का इतिहास। धर्म, वीरता और सह अस्तित्व की भूमि। भारत की सीमाओं के पार थार मरुस्थल की सुनहरी रेत के बीच बसा अमरकोट, जिसे आज उमरकोट कहा जाता है, एक ऐसा नगर है जहां इतिहास की कई धाराएं मिलती हैं। राजपूती वीरता, मुगल साम्राज्य का उदय, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता की गहराई। यह नगर केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित स्मारक है जो याद दिलाता है कि जब साम्राज्य मिट गए तब भी संस्कृति और करुणा ने अपना स्थान बनाए रखा। प्राचीन पृष्ठभूमि। अमरकोट का इतिहास लगभग 13वीं शताब्दी से मिलता है, जब सोढ़ा राजपूत वंश ने इस क्षेत्र में शासन स्थापित किया। यह सोढ़ा वंश राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के राजवंशों से जुड़ा हुआ था। राजा अमर सिंह सोढ़ा के नाम पर यह नगर अमरकोट कहलाया। रेत से घिरा होने के बावजूद यहां जीवन, व्यापार और शौर्य का अनोखा संगम देखने को मिलता था। सोढ़ा राजाओं ने अमरकोट में एक भव्य किला बनवाया, जिसकी दीवारें रेगिस्तान की धूल में भी आज तक अडिग खड़ी हैं। यह किला उनकी स्वतंत्रता और शौर्य का प्रतीक था। हुमायूं और अमरकोट। इतिहास का करुण अध्याय 1540 ई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी छीन ली। पराजित हुमायूं अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। भूख, प्यास और दुश्मनों से भागते हुए वे जब सिंध की सीमा पर पहुंचे, तब उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम गर्भवती थीं। उस कठिन समय में जब किसी ने मदद न की, तब अमरकोट के राजा वीरमदेव सोढ़ा ने उन्हें अपने राज्य में शरण दी। राजा वीरमदेव ने न केवल हुमायूं को शरण दी, बल्कि उनके सम्मान और सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया। इसी करुणा का परिणाम यह हुआ कि 14 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के किले में अकबर महान का जन्म हुआ। यह घटना केवल एक शिशु का जन्म नहीं थी, बल्कि आने वाले भारत के भाग्य का परिवर्तन थी। यदि अमरकोट की उस रात राजा वीरमदेव ने मानवता का हाथ न बढ़ाया होता, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। अकबर का जन्म एक प्रतीक। अकबर का जन्म हिंदू राजा की शरण में इस्लामी बादशाह के घर हुआ। यह दृश्य भारतीय सभ्यता की आत्मा को दर्शाता है। यहां धर्मों की दीवारें नहीं थीं, बल्कि मानवता की बुनियाद थी। राजा वीरमदेव की इस उदारता को मुगल इतिहासकारों ने भी अमर कर दिया। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा कि रेगिस्तान की उस भूमि पर जहां जल भी दुर्लभ था, वहां मानवता का स्रोत फूट पड़ा। मुगल प्रभाव और अमरकोट की पहचान। हुमायूं के पुनः दिल्ली लौटने और मुगल साम्राज्य के पुनर्स्थापन के बाद अमरकोट ने हमेशा सम्मान का स्थान बनाए रखा। अकबर ने स्वयं भी उस भूमि को आदर दिया जहां उसका जन्म हुआ था। हालांकि अमरकोट पर मुगल साम्राज्य का सीधा शासन कभी स्थायी नहीं रहा, लेकिन वहां के शासक मुगलों के सहयोगी और सम्मानित साथी बने रहे। यह नगर धीरे धीरे सिंध के अन्य सांस्कृतिक नगरों जैसे ठट्टा और मकरान की तरह एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। ब्रिटिश काल और राजनीतिक परिवर्तन। 1843 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अमरकोट ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और थारपारकर जिले का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बना। ब्रिटिश शासन में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत रहा, परंतु 1857 की क्रांति के समय यहां के कुछ स्थानीय राजपूतों और मुसलमानों ने स्वतंत्रता की भावना का समर्थन किया था। अमरकोट धीरे धीरे एक सामरिक केंद्र से बदलकर एक ऐतिहासिक स्मारक में परिवर्तित हो गया। विभाजन और आधुनिक अमरकोट। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद अमरकोट पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। आज यह सिंध प्रांत का उमरकोट जिला कहलाता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में यह उन कुछ इलाकों में से एक है जहां हिंदू आबादी का बहुमत है। लगभग 60% से अधिक लोग हिंदू हैं, जो सोढ़ा राजपूतों, व्यापारी वर्ग और कारीगरों के वंशज हैं। यहां आज भी मंदिर, मस्जिद और सूफी दरगाहें एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं, जैसे इतिहास खुद कह रहा हो, यह भूमि विभाजन से बड़ी है। अमरकोट का किला और स्थापत्य। अमरकोट का किला एक विशाल आयताकार संरचना है, जिसकी दीवारें लाल और पीली बलुआ पत्थर से बनी हैं। चारों कोनों पर गोल बुर्ज, ऊंचे द्वार और भीतर रॉयल महल की छाया अब भी इतिहास के पन्नों को जीवित रखती है। किले के अंदर वह छोटा सा कक्ष है जहां अकबर का जन्म हुआ था। आज वहां एक स्मारक बनाया गया है, जहां हर साल भारतीय और पाकिस्तानी दोनों पक्षों के लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। लोक कथाएं और सांस्कृतिक जीवन।
अमरकोट के बारे में अनेक लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि जब अकबर का जन्म हुआ तो रेगिस्तान में अचानक ठंडी हवाएं चलीं और पेड़ों में फूल खिल उठे। इसे स्थानीय लोग अमर रेती की दुआ कहते हैं। यहाँ के सूफी कवि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने भी अमरकोट की धरती की प्रशंसा अपने काव्य में की है। यह नगर आज भी सिंधी, राजस्थानी और गुजराती लोक संगीत की साझा ध्वनि में जीवित है। आज का अमरकोट, सहअस्तित्व का प्रतीक। आज अमरकोट एक शांत सांस्कृतिक नगर है। यहाँ अकबर जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय समान श्रद्धा से भाग लेते हैं। अमरकोट का विद्यालयी पाठ्यक्रम भी अपने इतिहास पर गर्व करता है, जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि धर्म से ऊपर है इंसानियत। और जब एक हिंदू राजा ने एक मुस्लिम बादशाह को शरण दी, तब इतिहास ने करुणा का सबसे सुंदर अध्याय लिखा। दोस्तों, आपको अगर हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो हमारी पिछली वीडियोस भी देखिए। उसकी आसान शक्ल यह है कि आप इस चैनल के आई बटन को टच कीजिए, फिर आपको वीडियोस ऑप्शन दिखाई देगा, उसे टच कीजिए। बस आपके सामने इस चैनल पर डाले गए सभी वीडियोस दिखने लगेंगे। आप जो चाहे वो वीडियो देख लीजिए।